फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट प्रेडिक्टर। आज हम देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें कहाँ पे एंट्री मिल सकती थी और हम कहाँ पे प्रॉफिट बना सकते थे। तो पहले निफ्टी 50 की एंट्री देख लेते हैं। ये एज अ बैक टेस्टिंग की तरह हम यूज़ कर रहे हैं। मैं फ़िलहाल कोई भी ट्रेड नहीं ले रहा हूँ। तो आज देख लेते हैं बैक टेस्टिंग में हमें कहाँ पे एंट्री मिल सकती। तो निफ्टी गैप अप ओपन हुआ, नीचे आया, पिवट पॉइंट के पास इसने एक सपोर्ट लिया। वहाँ पे थोड़ी देर रुकने के बाद एक स्विंग लो बनाया जो इसने ब्रेक नहीं किया। तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनती थी, ये कुछ इस तरह। अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है तो हम एंट्री लेने की प्लान कर सकते थे। तो इसने एक बड़ा सा मारूबोजू कैंडल पे एक ब्रेकआउट दे दिया। इसने डेज हाई को भी ब्रेक किया। तो यहाँ पे हमारी एंट्री यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री बन सकती थी। अगर हम इस नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री बनाते तो हमारा एसएल बहुत ही बड़ा हो जाता। तो यहाँ पे अगर एंट्री कॉल की हम लेते तो अगर ऐसे बड़े ब्रेकआउट कैंडल पे एंट्री लेनी हो तो नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री अगर हम ले लेते तो प्रीवियस कैंडल के 50% हमें एसएल प्लॉट करना पड़ेगा, या फिर रिट्रेसमेंट पे जहाँ 50% पे आ जाए तो वहाँ कैंडल आ जाए तो वहाँ पे एंट्री लेके बड़े कैंडल के लो का एसएल हम लगा सकते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ 1:2 हमें कहाँ तक मिलता है। तो ये थोड़ा साइडवेज हो गया और इसने फिर ऊपर जाके हमारा टारगेट हिट किया। यहाँ से मार्केट वापस ऊपर ही गया है। ये थोड़े थोड़े रिट्रेसमेंट के बाद इसने हमारा ये टारगेट यहाँ पे हिट किया है। तो आप देख सकते हो ये हमारा पहले एंट्री थी। इसके बाद मार्केट थोड़ा साइडवेज हो गया और फिर ये साइडवेज होने के बाद इसने R2 को ब्रेक किया। यहाँ भी वही हुआ है। यहाँ भी हम नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री बना सकते थे। एसएल हम 50% का नेक्स्ट ट्रेड पे हम 50% का एसएल लगा के हम देखते हैं हमें कहाँ पे और कितना प्रॉफिट बन सकता था। तो इसने सीधा नीचे ब्रेकडाउन किया और हमारा एसएल ही हिट कर दिया। इसके बाद अगर हम देख लेते हैं तो अगर हम यहाँ पे एंट्री जल्दबाजी में नहीं बनाते तो हमें ये इनसाइड कैंडल ये एक मिल सकता था, बेरिश इनसाइड ये था कैंडल। इसके नेक्स्ट कैंडल पे हम एंट्री लेके पुट की एंट्री लेके नीचे प्रॉफिट बना सकते थे। लेकिन खैर ठीक है, छोटे से एसएल में हमें बाहर निकालना पड़ा। तो ये थी निफ्टी की एंट्री। देख लेते बैंक निफ्टी में हमें कहाँ पे एंट्री मिल सकती थी। तो ये था बैंक निफ्टी का ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। तो बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होके ऊपर ही गया है। बैंक निफ्टी एकदम गैप अप ओपन होके ये सीधा ऊपर गया है। ये तो यहाँ पे अगर हम देख लेते हैं 9, यहाँ पे एक बेरिश एंगल्फिंग मिला था लेकिन एंट्री नहीं मिली। फिर यहाँ पे ये भी एक बेरिश एंगल्फिंग है तो नीचे नहीं आया तो यहाँ पे एंट्री नहीं मिली सेकंड पे। थर्ड हम देख लेते हैं तो ये भी एक बेरिश एंगल्फिंग था तो यहाँ पे भी एंट्री हमें नहीं मिली है क्योंकि नीचे ये ब्रेक ही नहीं हुआ। तो इसके बाद हमें ये भी एक बेरिश एंगल्फिंग है, यहाँ भी देख लेते हैं अभी एंट्री मिल सकती थी क्या, नहीं। यहाँ भी नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री नहीं बनी, ये वापस ऊपर गया है। तो आगे देख लेते हैं
कहीं पे भी हमें एंट्री मिल नहीं रही है। तो ये भी एक बेरिश एंगल्फिंग था। यहाँ पे भी अब देख लेते हैं, यहाँ पे भी एंट्री नहीं बनी। फिर ये थोड़ा साइडवेज बना है। ये भी एक बेरिश एंगल्फिंग एंट्री थी। यहाँ पे भी नीचे नहीं आया, तो यहाँ पे भी हम एंट्री बना नहीं सकते। अगर ऊपर जाते समय देख लेते हैं तो कहीं पे भी ऐसा पैटर्न दिख नहीं रहा है कि हमें बाइंग की एंट्री मिल सकती है एज़ पर पैटर्न के हिसाब से। तो ज़बरदस्ती कोई पैटर्न ढूंढना या ज़बरदस्ती कहीं पे एंट्री करना सही नहीं होता है। यहाँ पे एक छोटा सा ये डबल टॉप हुआ है, ये इसने ब्रेक नहीं किया, नीचे आया, लेकिन यहाँ पे फिर से इसने ब्रेक किया। और यहाँ पे 3 बजे के आसपास इसने एक बेरिश मूव डाउन साइड बनाया है। इस बेरिश मूव के नेक्स्ट कैंडल पे हम एक एंट्री बना सकते थे डाउन साइड की। तो देख लेते हैं हम, यहाँ पे अगर एंट्री बनाते तो SL 50% का हो जाता और टारगेट हमारा 1:2 हम प्लॉट करके देख लेते हैं। तो ये 1:2 का प्रॉफिट हमें यहाँ पे मिल चुका है। तो बैंक निफ्टी में एक ही में एंट्री मिली, निफ्टी में हमें 2 एंट्री हमने प्लॉट की थी। तो निफ्टी में हमें एक पे SL हिट हो गया और एक पे हमारी एंट्री 1:2 की टारगेट की सही तरह हो गई थी। ठीक है, देख लेते हैं कल मार्केट कैसे बिहेवियर करता है।